मुझे दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश सिंह जी, हमें समय देने के लिए। जिस तरह से हमारे पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इतना लंबा वक्त हो गया, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण खुलेआम घूम रहे हैं, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने आज लोगों से बात की, इतने लंबे वक्त से कई लोगों से बात की, खिलाड़ियों से, इससे खेल जगत की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हुई है और अच्छे परिवार के लोग अब अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को खेल में भेजने से परहेज करेंगे अगर ये संदेश गया तो। राकेश सिंह जी नमस्कार जी। देखिए 18 जनवरी को 7 या 6 लड़कियां गई जंतर मंतर पे और सबसे पहले उनसे जाकर मैं मिला था। हमारी जो अंशु मलिक, सरिता मोर, सोनम मलिक, सुदेश मलिक और विनेश फोगाट और संगीता और बजरंग और 8-10 लोग इनके साथ और थे। इन्होंने जाके वहां पे धरना दिया और करीब 4 बजे प्रेस वालों के सामने बताया कि हमारे साथ बहुत जाती हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ हुई है, हमें उनका न्याय चाहिए। वहां पे बहुत लोग इकट्ठे हुए, पूरी मीडिया ने कवर किया और खेल मंत्रालय ने, अनुराग ठाकुर जी ने संज्ञान लिया। तो करीब करीब 12-13 बार इनकी मीटिंग हुई सभी की जी, और सबसे पूछा गया भाई आपके साथ क्या समस्याएं हैं। और लास्ट में 3 दिन के बाद एक फैसला हुआ कि अभी हम एक ओवरसाइट कमेटी बनाते हैं जिसमें हिंदुस्तान के टॉप खिलाड़ी पीटी उषा की देखरेख में योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, बबीता फोगाट, खुद जो शिकायत करता थी उसको भी इनके कहने पे आपकी ओवरसाइट कमेटी में लिया गया। सबके बयान दर्ज हुए और उसके बाद ये सेटिस्फाई होके और ये लोग अपने घर चले गए। उसके बाद 3 महीने के बाद ये लोग फिर आते हैं, फिर कहते हैं ओवरसाइट कमेटी ने हमारे साथ जाति करी है और हमारे जो बयान लिए हैं उनको तोड़ मरोड़ के। और बबीता खुद कहती है कि भाई देखो मेरी जो है ना फाइल छीन ली, मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने पढ़ने नहीं दी। वो केवल राजनीति करती है, वो लड़की बहुत शानी है। हमारे देश के लिए गौरव है ये बेटियां जिन्होंने हमारे देश का परचम लहराया, तिरंगा लहराया, बार बार लहराया। लेकिन मेरी एक आपसे भी दरखास्त है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, 11 साल और 12 साल सर शोषण होता रहा। इन्होंने कहा 100 लड़की, 200 लड़की नहीं, 1000 लड़कियों के साथ हुआ। क्या एक इंसान अपनी इज्जत से ज्यादा गोल्ड मेडल को इज्जत देगा? जब इनके साथ ऐसा हुआ, ये भारत की वो लड़कियां हैं जो आम आदमी इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये 1 मिनट में पटकनी लगा दें और 1 मिनट में अगले का जान निकाल लें। तो इन्होंने सबसे कहा कि हम तो अपनी कुश्ती बचाने के लिए बोले नहीं। भाई ये सबसे गलत बात है। तुम मेडल के लिए अपनी इज्जत को और ऐसे मतलब आज अगर ये बोल रही हैं तो इनकी बात सुनने के बजाय आप उनके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं राकेश जी की। इन्होंने तब क्यों नहीं बोला? सुनो, अगर और दूसरा विषय, आपने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने इनकी बात सुनी। ओवरसाइट कमेटी को कोई हक नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है और ये सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राइट, लेकिन ये आज तक किसी पुलिस स्टेशन में गई हूं, हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे एफआईआर दर्ज हुई है, एक मिनट, पास्को एक्ट में हुई है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये ओवरसाइट नहीं सुन सकती उसकी। आप बात तो समझ लें। सुनो मेरी बात। एक गोल्ड मेडल लड़की जो ले आए और एक सिंपल बेटी जो है, हमारे दिल्ली के अंदर 6 बलात्कार रोज होते हैं। क्या वहां पे जंतर मंतर पर धरना देके और जब रिपोर्ट दर्ज होती है वो एक टेलीफोन करती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन वहां को जाए तो किसके खिलाफ एफआईआर है आपने देखा? उनका नाम पता है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह। अरे आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है, एफआईआर लिखाना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, उन पहलवानों के इतने संघर्ष से ये साफ हो गया कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई कराने में क्यों डर रही थी वो, क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा है। हमारे देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा ताकतवर हो, वो हमारे कानून से बड़ा नहीं है। और इन बेटियों की तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस ने, तो आप मुझे बताओ कि दिल्ली पुलिस ने, आप ही बता दो क्या कार्रवाई की। देखो, दिल्ली पुलिस ने
संज्ञान ले लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। ये 0 FIR किसी किसके भी कहने पे स्टेट में दर्ज करा किया सकती मुकदमा? थी, कहीं भी, लेकिन आज तक ये लोग कहीं भी नहीं गए। क्या अपनी मम्मी को, अपने कोच को, अपने पापा को, अपने किसी सहेली को कभी तो बताया होगा मेरे साथ तो अनडिस्ट्रिक्ट हो रहा आपके है, मुताबिक लेकिन कभी नहीं ब्रजभूषण बताया। सिंह, शरण सिंह ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया आपके मैंने हिसाब ये से? नहीं कहा, क्लीन चिट। कोर्ट डिसाइड करेगा। तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही है या हरियाणा करेगी या कोई भी पुलिस करेगी, और कोर्ट ने तो सजा दूसरा देनी है क्रिमिनल या उसको ऑफेंस माफ करना है। पास्को एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, इसकी जांच कोई ओवरसाइट कमेटी राकेश जी कैसे कर सकती है? मैंने सर ये क्रिमिनल नहीं कहा, उस इन्वेस्टिगेशन दिन- है ये। सुनिए सुनिए, एक बार जब 13 तारीख को गए थे, जब कोई माइनर लड़की नहीं थी, ये आज दोबारा से जब ये लोग आए हैं, जब माइनर लड़की का मुकदमा सामने आया है, उससे पहले कोई माइनर राकेश लड़की सिंह का झूठ जिक्र बोल नहीं रहा है। आया। एक सेकंड है, बीच में मत बोलिए। राकेश सिंह नो झूठ नो नो, बोल रहा है। गलत बात, आप बीच में नहीं बोलिए सुरेंद्र जी। नो, पहले उनको भी अपनी ये बात बात कहने आई का थी। सबको हक है, उनको बोलने दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में ना देखिए, बोलिए सर। मैं बताता हूं सर, तो आप क्या अगर कोई भी आपके लड़की हिसाब से किसी को भी- ब्रजभूषण को क्लीन चिट है? मैं कहता हूं ब्रिजभूषण को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। हम अपनी देश की बेटियों के तो साथ अब खड़े हैं। तक जो जांच हो रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, जांच कर रही है सरकार, हम सरकार नहीं है। पुलिस जाने और कोर्ट जाने, हम कोर्ट से बड़े नहीं है, एक पुलिस से बड़े स्पोर्ट्स नहीं है। कोच होने के नाते हमें आपको विश्वास धक्का करना नहीं लगा पड़ेगा। कि ऐसी घटनाएं और ऐसे संदेश से खिलाड़ियों में सर, बहुत ऐसी गलत? घटनाएं हमारे देश में एक नहीं 500 होती है रोजाना। कौन धरना देता आगे? कौन अपने धरने के ऊपर FIR लॉन्च होने के बाद हमारे संविधान को उछाला जा रहा है, हमारे न्यायपालिका को मतलब उछाला जा न्याय रहा है। मांगने आ रही तो संविधान उछाल रही है? तो न्याय ऐसे मिलता है क्या? धरना कैसे देने से मिलता है? न्याय आप बताओ हो तो ना। फिर सारे लोग जब रोड ये पर करके जाएंगे। नहीं मिल रहा तो घर बैठ के कैसे मिल जाएगा? मुझे एक ही चीज बता दो आप। तो सर, इसका मतलब आम लड़की के साथ कुछ होए तो वो न्याय के लिए जंतर मंतर में धरना देना पड़ेगा, कानून ऐसा बनाना पड़ेगा। सर, दिल्ली का निर्भया कांड याद है? पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली तब का कार्रवाई निर्भया हुई कांड थी। अलग था, ये अलग है, उससे मत जोड़िए आप इसको। क्यों सेक्सुअल हरेसमेंट? ये निर्भया कांड नहीं है। नहीं, अगर sexual उनको harassment- धरने पर देखिए, बैठने और इतने हाई उसका प्रोफाइल भी लोगों को मुकदमा- भी न्याय नहीं मिल रहा सर, राकेश जी, तो उसका घर बैठने से मुकदमा कैसे दर्ज मिल हुआ, जाएगा? सर, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, न्यायपालिका ने फांसी की सजा दी, उन लोगों को फांसी हुई। न्यायपालिका ब्रजभूषण शरण को तो सर फांसी बता की दो सजा ना कि देते हैं तो दिल्ली उसके पुलिस लिए- ने क्या कार्रवाई की, आप संतुष्ट कर दो, यहाँ बताओ डिबेट में। मैं ये कहता हूं, दिल्ली पुलिस ने बोला, मुकदमा दर्ज किया। अब हमारे न्यायपालिका ने बोल दिया, आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट क्यों आप जाए? वहां पुलिस जाके- के पास इन्वेस्टिगेशन है, वो हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? पुलिस अपना काम क्यों नहीं ये कर तो- रही है? नहीं, लॉ का नियम है ना। क्या पुलिस तो लाका केवल नियम तफ्तीश है? करेगी। पास्को एक्ट में घूमते पुलिस तो- रहिए, नियम है। नहीं सर, नहीं सर, पहले तो वो देखेंगे ना लड़की माइनर है या नहीं है, वो जांच तो चल रही है ना। अच्छा, मैं हर कहता हूं मामले में कि यही CBI होता है, जांच पहले हो। चेकिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और पहले राकेश जी हमारे तफ्तीश साथ होगी। बने रहिएगा। डॉक्टर जबर सिंह सोम जी मुझे ज्वाइन